नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार। अपने दर्शकों को बता दूं कि चंद्र प्रकाश जी जाने माने पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं, टीवी में भी काम कर चुके हैं और अक्सर टीवी डिबेट्स में आपको नजर आ जाते होंगे। आज पहली बार वो मेरे चैनल पर है। चंद्र प्रकाश जी, ये बताइए कि ऑपरेशन महादेव के नाम से भी अब कांग्रेस को दिक्कत होने लगी है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत होने लगी है। उनको लग रहा है कि आर्मी के इन ऑपरेशंस के जरिए भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। देखिए, महादेव से समस्या है और भी बहुत लोगों से समस्या है। सिंदूर से समस्या थी, सिंदूर में भी उन्हें हिंदू दिखा था। महादेव से तो ऑब्वियसली होगी ही होगी। ठीक है, मतलब ये समस्या उनको करने का अधिकार है, क्योंकि उनको एक वोट बैंक अपना एड्रेस करना है जो इस बात को सुन के खुश होता है। इसमें महादेव का जो पूरा विषय है, ये तो घृणा, एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, जो कि अभी एक उदाहरण से हम इसको ये इससे देख सकते हैं कि जब लोकसभा में प्रियंका गांधी ने, जब लोगों ने कहा कि हिंदू मारे गए, तो वो मुड़ के कहती हैं हिंदू नहीं, भारतीय मारे गए, भारतीय मारे गए। और उसको हमारी मीडिया ने बहुत ही ग्लोरीफाई करके कि बहुत मतलब बड़ी बात, उन्होंने हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर और बहुत ही एक समझदारी भरी भरी बात कही है कि हिंदू मारे गए, वो हिंदू, अरे भारतीय मारे गए, भारतीय थे वो। लेकिन उसी समय, उससे थोड़ी देर पहले प्रियंका वाड्रा जो थी, एक ट्वीट किया उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग में रेलवे स्टेशन पे 2 नन पकड़ी गई, और वो 2 नन, उनके साथ कुछ लड़कियां थी, कुछ बच्चियां थी। वो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विषय था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला था, जिसमें वो उनको ले जाया जा रहा था, उनको कन्वर्जन करने के लिए। कन्वर्जन का जो रैकेट जिस तरीके से काम करती है क्रिश्चियन मिशनरीज, वो लगभग वैसा ही लगता है कि उसी तरीके का कुछ मामला था। लेकिन वहां पर वो अत्याचार, अगर प्रियंका की भाषा में वो एक अत्याचार है, तो वो अत्याचार जो है वो क्रिश्चियंस पे था, वो ईसाई पे हिंदू सरकार जो थी वो अत्याचार कर रही थी। लेकिन जहां धर्म पूछ के मारा गया, जहां उनकी पैंटें उतरवाई, जहां उनका एक तरह से धार्मिक नरसंहार था, और वो पहला नहीं था। कश्मीर में तो उससे पहले का इतिहास है कि सिर्फ धर्म के नाम पर वहां पर हिंदुओं का सफाया हुआ, एक एथनिक क्लींजिंग हुई। उसके बाद वो महिला जो पैलेस्टाइन का बैग लेके घूमती है, वो महिला करिए नहीं, वो भारतीय थे, और हमारे देश का एक वर्ग जो है उसके लिए उनकी प्रशंसा भी कर रहा है। तो महादेव से समस्या, जो आपका प्रश्न था, वो यही इसी में सिमटा हुआ है। अब ये घृणा कोई स्थापित हो चुकी है। महादेव से घृणा है, सिंदूर से घृणा है, राम से घृणा है, सबसे घृणा है। जो भी भारतीयता का जो भी प्रतीक है, जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सब से उनको घृणा है, और इसमें कुछ छुपी हुई बात है नहीं। और सर, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो ऑपरेशन महादेव है आर्मी का, ये इसलिए इसका नाम महादेव है क्योंकि जिस पहाड़ी पर, जिस जंगलों में आतंकवादी छिपे हुए थे, वहां पर उस पहाड़ी को महादेव कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन महादेव था। कायदे से देखा जाए तो इसका कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसको एक रिलीजन से जोड़ दिया। और उनकी इन बातों पर आप देखिए, पाकिस्तान में भी ये टीवी डिबेट्स का हिस्सा बन गया है। वैसे ही वहां पर चिदम्बरम, राहुल गांधी, प्रियंका पिछले 24 घंटे से हेडलाइंस में है, और अब एक ये हेडलाइन उन्होंने उनको दे दी। देखिए, पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने एक बड़ी सफाई से, एक बहुत धीरे धीरे काम किया, जो कि हमारे देश में लोगों ने बहुत बाद में जाकर समझा। कुछ लोग समझ रहे थे और कुछ लोग समझ के भी समझना नहीं चाहते थे, कि ये बताया गया कि कश्मीर जो है वो मुस्लिम स्टेट है, उसका भारत से कोई वास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जिसको भारत में आया, बंटवारे में आया, और वो लेकिन है, वो उसका कैरेक्टर जो है मुस्लिम है। तो अब वहां पर कोई अनंतनाग कैसे हो सकता है, कोई श्रीनगर कैसे हो सकता है? अनंतनाग का नाम इस्लामाबाद रखा गया था मेरे ख्याल से। इसी तरीके से जो शंकराचार्य पहाड़ी है, वो कुछ कोहे समथिंग कुछ रख दिया गया, तो उसका कैरेक्टर बदल दिया गया। धीरे धीरे सारी चीजें बदली गई, वहां पे शहरों के नाम बदले। अब ठीक है, समय के साथ साथ चीजें कुछ बदली हैं पिछले 11 वर्षों में, हमें पता नहीं चलता कि पीछे क्या क्या चल रहा था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूरा नैरेटिव था, जब भी कश्मीर की बात होती थी तो मुस्लिम स्टेट के तौर पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। तो अब वहां पे एक महादेव पहाड़ी है, ये भारत के लोग कैसे जानेंगे? किसी को जानने का अधिकार भी नहीं है। महादेव पहाड़ी, एक वहां पे एक वैष्णो देवी है और एक आपका अमरनाथ है। इन दोनों जगहों पे हिंदू जाते हैं डरे डरे सेना की संगीनों के साये में, छुपते दबते, और कभी मारे जाते हैं, कभी बच जाते हैं, तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। तो इस तरीके का एक नैरेटिव था जो बना हुआ था। महादेव जो है वो उनको महादेव पहाड़ी है, और भी कई सारी चीजें वहां पे हैं जो बताती हैं कि उसका एक
हिंदू पास्ट है, लेकिन वो हिंदू पास्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस ने पिछले वर्षों में जो मेहनत की है ये उसका परिणाम है कि आज हमें बताना पड़ता है कि वो महादेव नाम क्यों है। और अगर महादेव हो भी, मैं कह रहा हूँ महादेव हो भी, तो क्या समस्या है? महादेव वहां पे क्या कोई ऑपरेशन महादेव से या ऑपरेशन त्रिशूल से किसी कोई अलग तरह की कोई बात जाती है भारतीय संस्कृति की जो विपरीत हो? ऐसा तो नहीं है। तो अगर है तो फिर हमें अब कुछ चीजों को, कुछ बातों में, विषयों में फंसना नहीं चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि भाई हाँ है, यही है। जैसे कि जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब गए थे रामभद्राचार्य जी से मिलने के लिए, तो उस वक्त कांग्रेस ने एक इशू बनाया था कि भारत का सेनाध्यक्ष जो है वो एक, भाई वो इसके साथ साथ एक हिंदू भी है, एक आस्थावान हिंदू है, और भारत की सेना के आधे से ज्यादा उसके जो नारे हैं वो यही हर हर महादेव, यही जय माता काली, जय दुर्गा, भाई गुरखा जय माँ काली, जय गुरखाली। तो इस तरीके के नारों से आपकी सेना लड़ती है। आप कहाँ चक्कर में थे पिछले 70 सालों में? आपने तो भुला दिया कि हमारे देश का चरित्र, मूल चरित्र हिंदू चरित्र है, हिंदू राष्ट्र है ये। तो अब इसमें अगर ऑपरेशन महादेव होता है तो आप सही है, अगर आपको कष्ट है तो थोड़ा कष्ट आप भी, आपने इतने दिनों तक देश की छाती पे मूंग दला, थोड़ा आप भी कष्ट सही है। सर इनके हिसाब से तो शायद गजवाए हिंद होना चाहिए, मतलब ये तो इस तरह की बातें करते हैं। और सर सबसे अहम बात ये है, आपने प्रियंका वाड्रा के उस बात का जिक्र किया जो उन्होंने सदन में बयान दिया। आप सोचिए हिंदू शब्द कहने में कितनी दिक्कत हो रही थी उनको। सोचिए नन्स के मामले में तो वो माइनॉरिटी पर आ गई, और मणिपुर के मामले में भी इन लोगों ने ही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि मुसलमान तो भारत में डरे हुए हैं, अब तो क्रिश्चियन भी डरे हुए हैं, मोदी सरकार तो एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन है, ये तक साबित करने की कोशिश की। देखिए क्रिश्चियन डरे हुए हैं, ये तो ब्रह्मास्त्र है उनका। ये तो हमने वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो पूरे 5 साल तक या 6-7 साल तक क्रिश्चियन अंडर अटैक एक पूरा नैरेटिव था। देश को बदनाम किया, देश का नुकसान किया, वाजपेयी जी को काम नहीं करने दिया। वाजपेयी जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशों, दुनिया के दूसरे देशों के रास्ते बंद कर रखे। और इस पूरे नैरेटिव में उनका सहयोगी कौन बना? पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। वहां से आने वाले लोग जो थे यहाँ पे चर्च पे हमले करके भाग जाते थे, और यहाँ पर भारत की सरकार जो है उनके जवाब देती रहती थी। तो कांग्रेस का एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी व्यवस्था है। और ऐसा नहीं कि अब लोग, मतलब इन चीजों को लोग जान चुके हैं। हमको बार बार कहना चाहिए, बताना चाहिए, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। लेकिन ये बात सही है, लेकिन कुछ चीजें अब हवाओं में है, रिकॉर्डेड है। अगर जो जानना चाहता है उनको पता भी चल जाता है, जो नहीं जानना चाहता है उसके पास कोई उपाय हमारे पास होता नहीं है कि हम उनको बता सके। तो गजवा हिंद और क्रिश्चियन मिशनरीज का जो पूरा एक क्रिश्चियन नेशन का जो इनका वो है, हिंदू बोलने से कष्ट है उनको, कोई ऐसी छुपी बात ही। हिंदू तो वो सिर्फ चुनाव में होते हैं, और चुनाव में भी होते हैं तो वो एक मतलब ब्राह्मण ही होते हैं, उसमें भी अपना लिए जो एक, अब हालांकि पिछले कुछ वर्षों से वो बता रहे कि जो उनको बड़ा दुख है वो ओबीसी, उन्होंने राजनीति नहीं की। मतलब हिंदुओं को जब भी बनाना है, मूर्ख बनाना है, हिंदुओं के सामने उनको एक अपना बहुरूपिया चेहरा पेश करना है, तो हिंदू उनके लिए एक गिनी पिग की तरह है। जो उनको लग रहा था कि उनके नाना ने जो किया, नेहरू जी ने हिंदुओं को पंडित बन के मूर्ख बनाया। फिर उसके बाद दादी जी थी, वो भी आस्थावान हिंदू के रूप में ही अपना चेहरा उन्होंने रखा। अब वो भी कर लेंगे। इतने दिनों में तो ये मायाजाल टूट चुका है, और ये मायाजाल धीरे धीरे और टूट ही रहा है। अब तो चीजें स्पष्ट हैं कि 10 जनपद का क्या चरित्र है, उनकी मम्मी का क्या धार्मिक पहचान है, उन्होंने भी कभी छुपाया नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो छिपाते हैं सर। उनसे पूछा जाता है कि आप क्या हैं, आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं, तो वो इस सवाल को जैसे कांग्रेसी सुनते हैं भड़क जाते हैं। देखिए कांग्रेसियों को भड़कने का, यहाँ तो सारा गेम यही है ना कि उनको भड़कने में ही समझ में आ जाता है कि उनकी कितने बेबस हैं वो अगर भड़क रहे हैं, अगर वो उस चीज को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास अकबर एंटोनी टाइप की कुछ फर्जी कहानियां हैं, तो अच्छी बात है कि देखिए इसमें अब कुल मिला के बात आ रही है कि अब वो आप ये सारा तमाशा करके भारत को क्या दे रहे हो, भारत को क्या ऑफर कर रहे हो। एक आप मुख्य विपक्षी पार्टी हो ना, आप मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जो अगर भाजपा की सरकार से, नरेंद्र मोदी से नाराज होऊंगा, अगर एक सामान्य व्यक्ति जो है, जब आज किसी कारण उसको बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि बिजली की समस्या है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारे विषय रहते हैं हमेशा किसी भी राष्ट्र के सामने, तो अगर मैं उससे नाराज होऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा इनके पास, ओब्वियसली, क्योंकि ये एक विकल्प है, एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो ये
हमारे अस्तित्व से घृणा करने वाली पार्टी है, और ये हमेशा से रही है। ये गलती एक हमारी रही है, भारतीयों की रही है, कि हम इनके मूल चरित्र को कभी पहचानते नहीं। हम तब भी इनको 100 सीटें मतलब देकर और संसद में लाते हैं जब ये जाके चीन के दूतावास में पकड़े जाते हैं, छुपाते हुए भी पकड़े जाते हैं, रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। चीन के साथ एमओयू इन्होंने आज तक नहीं बताया, और ये व्यक्ति संसद में खड़ा होकर आज भी उसी तरीके की बेशर्मी की बातें, बेहयाई की बातें कर पाता है। तो इसमें कुछ दोष हमारा भी है। धीरे धीरे हम उस पूरे माया जाल से निकले हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। इस रूप में ही मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है, ये इनका चरित्र है और धीरे धीरे खुल रहा है। सर, अब तो ओबीसी की बात करते हैं, हिंदुओं को तो बांटने की बात होती है। जब हिंदुओं पर अटैक होता है आतंकवादी, तो वो भारतीय हैं, लेकिन वोट हासिल करने तो उनको जातियों में बांट दो। ये प्रोपेगेंडा भी तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ये नारा भी तो लेकर आ रहे हैं। वो तो पुरानी बात हो गई। इसमें 3 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में। 3 में से 2 मुख्यमंत्री इनके जनरल हैं। एक मुख्यमंत्री जो ये कर्नाटक वाला है, वो जो है ओबीसी है। तो ये तो इनका खुद का पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ओबीसी के प्रति, कि आपने कितना प्रतिशत दिया भाई ओबीसी। तो आप बताते हैं कि भैया वो तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। आपने नई नई जो पुराने नारे थे जो देकर कई लोग नेता बन गए, उनको अब राहुल गांधी को वो समझ में आ रहा है कि जी हमने तो भूल कर दी। और तो देखिए, वो संभव नहीं है उनके लिए। वो एक राहुल गांधी के साथ एक समस्या है कि राहुल गांधी के कुछ इंटरनेशनल मास्टर्स हैं, वो उनको कोई नैरेटिव देते हैं, वो उसको आकर उल्टी कर जाते हैं। वहां पर उस आदमी को ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है रहे। तो कल के भाषण में क्या था राहुल गांधी के, कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चाइना को आपने कपल कर दिया, आपने एक साथ ला दिया। आज मैंने देखा कि एस जयशंकर उसका जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई ये कब हुआ, और हम तो कि ये कहाँ से ये बात आ गई कि हमारे करने से चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक साथ आ गए। अब आप एक इसकी हिस्ट्री देखिए कि इससे पहले का जो एक, जब भी मसूद अजहर जाता था, जब वो यूएन में उसका विषय उठता था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी उसको घोषित करने की बात, कौन वीटो करता था? चीन करता था। तो वो पाकिस्तान के पक्ष में करता था। जब कश्मीर पे कोई विषय आया, कश्मीर पे कोई प्रस्ताव आया यूएन में, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा रहा? अनकंडीशनली कौन खड़ा रहा? चीन खड़ा रहा। 1999 का जो करगिल युद्ध हुआ था, करगिल युद्ध में चीन था जो उनको मिसाइल लेटर पहुंचा रहा था। 71 की लड़ाई में भी चीन की एक भूमिका थी। 71 की लड़ाई में चीन की भूमिका एक अलग रूप में थी कि अमेरिका उस वक्त उनको ये कह रहा था कि आप पीछे से हमला करो ताकि पाकिस्तान बचे। तो ऐसा नहीं है कि चीन और पाकिस्तान कभी अलग रहे। चीन और पाकिस्तान हमेशा से एक साथ रहे हैं, एक रूप में, एक अलग अलग मोर्चे हमारे लिए उन्होंने खोल के रखे हैं। लेकिन आज ये व्यक्ति एक अलग थ्योरी लॉन्च कर रहा है, और ये व्यक्ति लॉन्च नहीं कर रहा है। ये कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि यही थ्योरी लेके बैठे हुए थे योगेंद्र यादव। ये करीब काफी समय पहले की बात है, मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर का खत्म हुआ था तुरंत, तो उन्होंने कुछ ये कहीं बोला था या लिखा था कि ये भारत ने बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। ये स्पिन मास्टर्स हैं इनके, जो हर चीज को स्विंग देते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब जो है वो पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं। भैया अब आज तक तो हम तो यही जानते थे कि पाकिस्तान और चाइना एक ही साथ रहे। वो तो हमेशा हम पे दोनों परेशान करते रहे। चाइना के इशारे पर पाकिस्तान जो चाहे करता रहा है। तो ऐसा कोई नई बात तो नहीं हुई है, लेकिन ये बना रहे हैं थ्योरी, और अब राहुल गांधी उसको बोल भी रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस रूप में बोल रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी इस थ्योरी को लेकर वास्तव में ना तो पाकिस्तान का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं, ना ही चाइना का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं। वो किसी और का ही बढ़ा रहे हैं। चाइना की सरकार हमारी शत्रु हो सकती है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक है जो कि हमारी शत्रु, क्या कहें, मतलब आपके साथ उसका तालमेल ठीक ना हो, ये कह सकते हैं। लेकिन चाइना की जनता, चीन की जनता भारतीयों की शत्रु नहीं है। चीन एक राष्ट्र के रूप में हमारा शत्रु नहीं है। पाकिस्तान का व्यक्ति बच्चा गजवाए हिंद का सपना लेके बैठा हुआ है, वो तो भाई उनके लिए तो मारना भारतीयों को उनका कर्तव्य है। लेकिन चीन के किसी नागरिक का कर्तव्य भारत को मारना नहीं है। वो अगर किसी ड्यूटी पे है, किसी स्ट्रेटेजिक ड्यूटी पे है, तो वो निश्चित रूप से भारत का शत्रु है। और आज की तारीख में राहुल गांधी जो पहले चाइना का गुणगान करते थे सर, बाहर जाते थे, आप देखिए कैसे बोलते थे चाइना में प्रोडक्शन हब है, भारत ऐसा नहीं बन सकता। चाइना के ड्रोन को लेकर घूम रहे थे सर लुटियन जोन में, याद कीजिए, जो बैन हो चुका है। बता रहे थे कि बड़े अच्छे ड्रोन बनते हैं। आज की तारीख में वो भारत को चाइना के खिलाफ एक तरह से भड़का ही रहे ना कि असली दुश्मन को तुम नहीं देख पा रहे हो,
तुम्हें असली दुश्मन पाकिस्तान लग रहा है, लेकिन असली दुश्मन तो चाइना है। तो आपको लगता है कि चाइना अगर भारत सरकार के क्लोज आ जाता है तो नुकसान कांग्रेस को होने वाला है? इस बात से राहुल गांधी डरे हुए? देखिए, कुछ चीजें हम थोड़ा इतिहास में अगर हम जाएं तो कांग्रेस और पाकिस्तान, इन दोनों की गर्भनाल आपस में जुड़ी हुई है। ये दोनों एक ही समय में, मतलब समय तो एक नहीं था, लेकिन दोनों जब दिमाग में पाकिस्तान पैदा हुआ था लगभग उसी समय कांग्रेस जवान हो रही थी। और ये है कि आज हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे पाकिस्तान कमजोर होता गया वैसे वैसे कांग्रेस कमजोर होती गई, जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई वैसे वैसे पाकिस्तान भी कमजोर होता गया। तो इनके बीच में कोई एक संबंध है, कोई एक रिश्ता है। दूसरी बात, राहुल गांधी की जो आपने बात की कि राहुल गांधी पाकिस्तान चीन से एमओयू कर लेते हैं या उनको उनके सेल्समैन की तरह दिखाई देते हैं, कहते हैं कि उनका ड्रोन बड़ा अच्छा है। उन्हीं ड्रोनों का मार मार के बाजार लगा दिया था अभी भारतीय सेना ने, ऑपरेशन सिंदूर ने। तो उस राहुल गांधी की बातों को बहुत क्या हम गंभीरता से लें, लेकिन हाँ ये है कि राहुल गांधी जो है जब वो चीन का करते हैं, चीन की बात करते हैं, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि भारत की जो अभी की सरकार है उसको चिढ़ाने के लिए उनके पास चीन ही सबसे अच्छा मॉडल दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो कुछ वो दिखा नहीं सकते। पाकिस्तान की बिरयानी दिखा के नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की बिरयानी भारत की बिरयानी से अच्छी बनती है। पाकिस्तान इसके अलावा कुछ बनाता नहीं, आतंकवादी बनाता है जिसको वो बता नहीं सकते, उस पर तो उनका कोई विषय है नहीं। तो अब चीन को लेकर उनको लगता है कि चीन को हम बोलेंगे तो ये चीन को हम भारत को चिढ़ा लेंगे, नीचा दिखा लेंगे। मुझे मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि ये इससे ज्यादा उनको चीन से कोई प्रेम नहीं है। उनके मास्टर्स, ग्लोबल मास्टर्स वही हैं जो पाकिस्तान के हैं। चाइना से भी तो फंडिंग आती थी ना सर कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी फाउंडेशन को करोड़ों रुपए आए हैं। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि चाइना जो है भारत में बैठे हुए कुछ लोगों को फंड करता है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। कांग्रेस के नेता भी उस लिस्ट में है सर। तो अगर भारत के संबंध चाइना के साथ अच्छे हो जाएंगे तो फिर तो वो फंड आना बंद हो जाएगा ना। देखिए, कांग्रेस, चाइना और भाई देखिए यूएसएड अभी बंद हो गया, तो उसके माध्यम से जो आ रहा होगा शायद बंद हो गया होगा। पाकिस्तान, जो चाइना की बात हम कहें तो चाइना से जब तक उनकी सरकार रही तब तक आया, जब तक राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें इन्होंने एक दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए रायबरेली में एक प्रोजेक्ट लगाया था राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से, जो कि कुछ हुआ ही नहीं, कभी उसमें एक भैंस भी नहीं आई। तो ये इस तरीके का करते थे, फर्जीवाड़ा इनका अपना एक तरीका था जो चल रहा था। लेकिन इसमें देखिए राशि बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बहुत ज्यादा, देखिए चीन को ऐसे लोगों की आवश्यकता है। चीन को भी तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो उनके हितों को यहाँ पर प्रमोट कर सके। तो उतना चीन ने इनको प्रमोट किया। अब देखिए आज के समय में स्थिति क्या है, ये सारी बौखलाहट, राहुल गांधी बार बार 35 या 36 बार उनके भाषण में चीन का नाम आया है। तो 35-36 बार जो व्यक्ति बार बार चीन 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 किए जा रहा है, और चीन की एक खास नैरेटिव जो कि झूठ है, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, उस चीज को वो प्रमोट कर रहा है। तो ये चीज कहीं से बना के उसको दी जा रही है। वो इतना आर्टिकुलेट नहीं है कि वो उस चीज को कहीं से, बेसिकली कुछ शक्तियां नहीं चाहती हैं कि भारत और चीन, अगर इनकी शत्रुता आज खत्म हो जाए तो ये दक्षिण एशिया में एक ऐसा चंक बनेगा जिनको ना तो बाजार ढूंढने किसी यूरोप में जाना पड़ेगा, ना किसी अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए उसके किसी राष्ट्रपति से चिरौरी करनी पड़ेगी, और ना ही उसको किसी तरह का कोई मार्केट भी यही है, प्रोडक्शन भी यही है, और एक तरह का कोलैबोरेशन यहाँ हो सकता था। समस्या क्या हो रही है कि आप राजनीतिक रूप से चीन की जो सरकार है वो उसको ये लग रहा है कि उसके अंदर एक ईर्ष्या का भाव है भारत के प्रति। उनकी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण भारत की सत्ता का विरोध करने के लिए मजबूर है। लेकिन ठीक है, एक समय आया आज की जब ये अमेरिका ने बुली करना शुरू किया, तो अमेरिका के उस बुली का परिणाम है कि उसका एक अच्छा परिणाम है कि आज भारत और चीन को, दोनों को एक दूसरे को लग रहा है कि भाई हमारे लिए, भारत को भी आज लग रहा है कि चीन हमारे लिए जरूरी है। तभी तो जब जयशंकर गए तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनसे खुद मिलने आ गए, जो पिछले लंबे समय से पब्लिक अपीयरेंस से गायब थे। फिर भारत ने उनको टूरिस्ट वीजा खोल दिया। उन्होंने कैलाश मानसरोवर का जो पिछले 5 वर्ष से बंद किया हुआ था यात्रा, वो आज इस साल वो यात्रा हुई है। वीजा की फीस बढ़ा दी थी कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए, वो भी वापस ली। तो अगर इस तरीके का जेस्चर वो दिखा रहे हैं तो उनको लग रहा है भाई ऐसे तो नहीं, तो बढ़िया देश है। ये जो सारे बदलाव भारत ने किए हैं अब चाइना को लेकर, या चाइना भी थोड़ा रवैया बदल रहा है, ये राहुल को तकलीफ दे रहे हैं? देखिए राहुल गांधी को तो हर चीज वो तकलीफ देगी जो भारत की को मजबूती की तरफ, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाती हो।
उनके पास उनके नाना का एक फॉर्मूला था जिसमें दो देश, दो महाशक्तियां लड़ रही थी, अमेरिका और रूस के रूप में, और वो एक महाशक्ति की गोद में जाकर बैठ गए थे। जिस 71 के युद्ध की बहुत बात होती है भाई, मित्रोखिन आर्काइव तो हम सबने देखा है, सुना है ना कि मित्रोखिन आर्काइव जो था वो एक इस बात का दस्तावेज है जो बताता है कि आप तो दो महाशक्तियों के युद्ध का मैदान बने हुए थे, लड़ रहा था अमेरिका और रूस। इन दोनों के युद्ध में हमारे सैनिक मारे गए, हमारे वो 54 लोगों का इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं जान पूछा। आज पूछा जाता है कि भाई इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं हिम्मत की उन 54 जो युद्ध बंदी थे हमारे, उनको वापस लेने की। जो कह रहे हैं कि जी बहुत उनकी दादी जो थी वो बड़ी साहसी थी, बड़ी बहादुर थी। राष्ट्रपति निक्सन के लिए जो एक लेटर लिखा इंदिरा गांधी ने, मेरे ख्याल से अनुराग ठाकुर ने, वो चिट्ठी पढ़ी है कि जिसमें वो एकदम बिल्कुल उनके आगे गिड़गिड़ा रही है कि जी पाकिस्तान को रोकिए, और आप तो भाई बहुत ग्लोब में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो इंदिरा गांधी की बहादुरी जो थी वो एक टीवी इंटरव्यू तक सीमित थी। उनकी भी बहादुरी वैसे ही है, राहुल गांधी की जैसी है। तो ठीक है, कोई चीज अब पुराने इतिहास में हम हर सारे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ सकते, उस थ्योरी के अंदर उसको छोड़ दें कि हम क्या हुआ था, लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। भारत आज के समय में रूस से तेल सस्ता खरीद रहा है, अमेरिका से भी वो डील कर रहा है, अमेरिका से बराबरी की डील कर रहा है। अमेरिका जब बुला रहा है, पहली बार ऐसा देश में हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति बुला रहा है और भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं जी हमको तो वो कहाँ एक बेलारूस या कौन सा किसी छोटे से क्रोएशिया गए, तो क्रोएशिया जाना है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो एक भारत इस स्थिति में पहुंचा है, ये बात निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए बहुत कष्ट की है, उनके मास्टर्स के लिए कष्ट की है। तो उसका परिणाम है उनकी बौखलाहट। बिल्कुल सर, ये उनकी बौखलाहट ही है, और इसीलिए अब उनको कुछ और नहीं मिला तो उनको लग रहा है कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, इन्हीं के नाम पर खेला जाए, इन्हीं को ही कहीं ना कहीं धार्मिक रंग दिया जाए। लेकिन जब खुद की बात होती है सर, तो धर्म पूछ कर मारा गया था 26 भारतीयों को, उसको भी उन्होंने भारतीय बना दिया, वहां पर भी धर्म की बात नहीं की क्योंकि नुकसान उनका होने वाला था। सर, कांग्रेस का ये एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा जो है वो उनकी राजनीति का ही एक पहलू है, क्योंकि मुसलमानों के वोट उनको चाहिए। इसीलिए 2008 में पाकिस्तान की सीधी सुधी भूमिका थी मुंबई आतंकवादी हमले में, लेकिन उनको क्लीन चिट देने में 1 मिनट नहीं लगाई थी कांग्रेस ने। तो ये कांग्रेस की दरअसल फितरत बन चुका है, और अब इसीलिए इस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय पर मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।